हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षिता नवोदय क्लासेस। आज की इस क्लास में हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक असंगत आकृति को अलग करना यानी कि ऑड मैन आउट, जिससे नवोदय की एग्जाम में हर साल आपको 4 से 5 क्वेश्चंस तो 100% आते ही आते हैं। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण के, है ना। तो असंगत आकृति को अलग करना, ऑड वन आउट के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर पहला आप देख सकते हो, चारों ऑप्शंस आपके सामने है ना। जो सबसे अलग ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, है ना, रोजेस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे पहला रोज यहाँ पर है इस कोने में, दूसरा इस कोने में और तीसरा कहाँ है, बिल्कुल बीच में, इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में है, ठीक है। उसी प्रकार सेम टू सेम आकृति आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे एक रोज कोने में है, यहाँ पे एक इस कोने में है और एक बिल्कुल मिडिल में है, ठीक है। इसमें देखोगे तो इसमें भी सेम वैसा ही है, एक इस कोने में, एक इस कोने में, एक मिडिल में, आपको इन दोनों के बीच में एक रोज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक इस कोने में तो है, इस कोने में भी है, लेकिन यहाँ पे बीच में होना चाहिए, तो इसको पहले रोज के ठीक नीचे इन्होंने रख दिया है। तो सबसे अलग कौन सी आकृति है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बस यही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन चारों ऑप्शंस को, है ना। आकृति आपको कैसी दी हुई है? पहले तो यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया गया है ना, सभी में स्क्वायर बना हुआ है ना। फिर ये जो पत्तियां हैं, ये देखो, इसका जो ये कोना है ये अंदर की तरफ आ रहा है, इधर भी, इधर भी और इधर भी। यहाँ पर भी एक स्क्वायर बना हुआ है। फिर यहाँ पत्ती का जो कोना है वो अंदर आ रहा है, यहाँ पर भी अंदर आ रहा है, यहाँ पर भी अंदर आ रहा है और यहाँ पर भी अंदर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी को देखो तो सेम, ये भी पत्ती का कोना अंदर आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आप देखो तो एक जो है, तीनों पत्ती है जो है, यहाँ पर 3 पत्तियों का तो कोना है वो अंदर आ रहा है, लेकिन चौथी का बाहर की तरफ जा रहा है ना। मतलब ये सबसे अलग आकृति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप देख सकते हो, है ना। ये एरो किधर जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी में भी इधर की तरफ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में भी इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, विपरीत है ना, अपोजिट है। इसीलिए सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे आपको 2 दिया है, 4 है, 6 है, 5 है। तो इसमें आपको क्या अलग लग रहा है ना। एक चीज़ हम देख सकते हैं, 2 जो है वो एक इवन है, क्या है? एक इवन नंबर है। 4 जो है वो भी एक इवन नंबर है। 6 है वो भी एक इवन नंबर है। लेकिन 5 जो है वो कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर है, ठीक है। इवन का मतलब क्या होता है? इवन का मतलब वो जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, और ऑड का मतलब वो जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? इवन। हिंदी में बोले तो ये सम संख्याएं हैं। ये क्या है? सम संख्याएं हैं। कैसी है? सम संख्याएं। और 5 जो है वो क्या है? विषम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सभी आकृतियों को बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। इसको आप देखोगे तो यहाँ पर बड़ा स्क्वायर बना हुआ है, भरा हुआ, फिर उसके अंदर एक खाली स्क्वायर बना दिया है ना। फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखो, एक ट्रायंगल बना है, त्रिभुज बना हुआ है, वो भी भर दिया है, फिर उसके अंदर एक छोटा सा खाली त्रिभुज भी बना दिया है। यहाँ पे एक सर्कल गोला बनाया हुआ है, उसके अंदर खाली वाला गोला भी बना दिया है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऊपर बाहर त्रिभुज है, ठीक है, और अंदर क्या बना दिया? सर्कल। तो सबसे अलग तो यही है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 6th वाला क्या है? एरो दोनों इधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहे हैं, है ना। दोनों इधर ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग हो जाएगा, है ना। 7th क्या है? कलम, पेन, पेंसिल और कागज। तो इनमें क्या सबसे अलग है? इसमें सबसे अलग हो जाएगा कागज़। कागज़ क्यों अलग हो जाएगा? पता है, क्योंकि कलम, पेन और पेंसिल, तीनों चीज़ों से हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं किसी भी चीज़ पर, चाहे वो कागज़ हो, कुछ भी हो, है ना, उस पर लिखते हैं हम उसकी मदद से। लेकिन जिस पर लिखा जाता है वो क्या होता है? कागज़। तो कागज़ सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। पेंसिल, पेन, कलम जो है वो लिखने की चीज़ें होती है, और जिस पे लिखा जाता है वो होता है कागज़। तो डी सबसे अलग हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यहाँ पे सभी आकृतियों को बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पर एक गोला अंदर है, एक गोला बाहर, यहाँ पर भी एक अंदर है, एक बाहर, यहाँ पे एक अंदर है, एक बाहर, लेकिन यहाँ पे एक अंदर है और 2 गोले बाहर है। तो ये सबसे अलग आकृति हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 वाला देखो, यहाँ पर आकृतियों को ध्यान से देखना है। यहाँ पर एक ये बना दिया गया है ना, षटकोण बना दिया है, और बिंदु बाहर है, यहाँ पर भी, यहाँ बाहर है, यहाँ पर भी बाहर है, लेकिन यहाँ पे बीच में मिडिल में है। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग आकृति है।
10वीं आकृति यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी कि स्माइली बना हुआ है प्यारा सा, ठीक है, स्माइली बना हुआ है, लेकिन इसकी टेल, इसकी पूंछ कहाँ है, बाहर की तरफ है, इधर की तरफ है, ठीक है। इसको भी देखोगे तो इसकी भी इधर की तरफ है, इसकी भी इधर की तरफ है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग है क्योंकि इसकी किधर है, इधर है, अपोजिट साइड में है ना, और बाकी तीनों की किधर है, इधर की साइड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग आकृति हो जाएगी। 11th वाला क्या है, यहाँ पे 4 क्रॉस बने हुए हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे क्या बनी है, 5 क्रॉस बने हुए हैं ना, 5 क्रॉसेस बने हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो बी वाली आकृति सबसे अलग हो जाएगी। 12th वाला क्या है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे कितना है 1 2 3, इसीलिए डी ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा, है ना। बाकी में 4 डब्बे बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली 3 ही है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, और मैं अभी से लिख के दे देती हूँ, 90% बच्चों को तो ये समझ में ही नहीं आया होगा, है ना। तो देखो इसको कैसे करना है, ये इसमें क्या हो रहा है, देखो पी के बाद क्या आता है क्यू के बाद आता है आर के बाद आता है एस, तो ये कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसा जा रहा है ना। अब यहाँ पर पी कहाँ है, यहाँ, ठीक है, पी के बाद क्या क्यू के बाद क्या आर के बाद क्या एस, तो ये कैसे जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं, कहाँ है पी, यहाँ पे पी क्यू आर और एस, ये भी कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है ना, ये भी इधर जा रहा था और ये भी इधर जा रहा है। यहाँ पर पी कहाँ है, यहाँ पर पी क्यू आर एस, ये भी किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है ना। पहले इधर जा रहा था, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, लेकिन ये कैसा जा रहा है, ये आपका इधर की तरफ जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, ठीक है। और ये तीनों कैसे जा रहे हैं, इधर की तरफ, ये भी इधर की तरफ, और ये भी घूम के इधर की तरफ आ गया, है ना। तो ए सबसे हमारा अलग हो जाएगा क्योंकि ये कैसा जा रहा है, इधर की साइड, है ना, इसकी डायरेक्शन अलग है, ठीक है। 14th वाला क्या है, यहाँ पे देखो 3 गोले इधर बने हुए हैं तो 3 गोले इधर भी बने हुए हैं, 4 क्रॉस इधर बने हैं तो 4 क्रॉस इधर भी बने हैं, यहाँ पर 2 डब्बे इधर बने हैं, 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 2 स्क्वायर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 है प्लस, और यहाँ पे कितने प्लस है, 3 प्लस, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। वाली आकृति में देखो KIT लिखा हुआ है, ठीक है, फिर टी को आगे कर दिया, फिर आई तो बीच में है ना, और के यहाँ पे आ गया, फिर ITK, लेकिन यहाँ पे IKC है, जबकि IK के अलावा क्या होना चाहिए, यहाँ पे T होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो KIT है, इसमें भी K भी है, I भी है, T भी है, इसमें भी K भी है, I भी है और T भी है, लेकिन यहाँ पे K है, I है, लेकिन T नहीं है, जबकि यहाँ पे T होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, C, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये सबसे असंगत आकृति है ना। 16th वाली आकृति क्या है, और यहाँ पर भी ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर भी लाइन है, दोनों तरफ लाइन है, और एक बॉक्स खाली है, एक बॉक्स भरा हुआ है, यहाँ पर भी इसको बस घुमा दिया है, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, एक बॉक्स खाली है, एक बॉक्स भरा हुआ है, यहाँ पर भी सेम है, एक बॉक्स खाली एक बॉक्स भरा हुआ है, दोनों लाइनें ऐसी आर पार जा रही है। अब यहाँ पे देखो, इस तरफ तो लाइन है, लेकिन इस तरफ लाइन होना चाहिए थी, लेकिन है क्या, नहीं, इसलिए सबसे अलग आकृति हो जाएगी, ठीक है। 17th वाला क्या है, ये ऐसे कुछ जलेबी टाइप बना हुआ है ना, और एरो इधर जा रहा है, ये भी कुछ वैसा ही बना हुआ है, और इसकी डायरेक्शन बदल दी, एरो इधर गया, ठीक है। यहाँ पर भी एरो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सेम आकृति बनी हुई है, बस उनकी डायरेक्शन बदल दी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जलेबी का स्ट्रक्चर तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एरो को घुमा दिया, ठीक है, जबकि एरो ऐसा होना चाहिए, उन्होंने कैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग आकृति हो जाएगी। 18th वाली आकृति क्या है, यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है और ऐसा एक एरो बना हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ से। अब यहाँ पर भी वैसे ही एक एरो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल है, यहाँ पर भी ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, इसलिए बी जो है वो सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एरो तो सभी में है, 4 ऑप्शन में है, ठीक है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक लाइन सेगमेंट बना हुआ है ना। एक लॉजिक यहाँ पे ये भी लग सकता है कि यहाँ पे जो आकृति बनी हुई है उसके कोने हैं, ठीक है, ये पहला कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, यहाँ पर भी पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, है ना, पहला कोना, दूसरा और तीसरा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एजेस, ठीक है। इसकी कितनी एज है, 3 एजेस है, इसकी भी 3 एजेस है, इसकी भी 3 एजेस है, लेकिन इसकी एक भी एज नहीं है, ठीक है। 19th वाला देखो,
सबसे छोटी डंडी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी वाली में से क्या जा रहा है, एक एरो जा रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है, दूसरी आकृति को देख लो, इसी में भी वही है ना, बस डायरेक्शन बदल दी है, छोटी डंडी फिर बड़ी डंडी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, और उसमें से क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर एक एरो जा रहा है। ठीक है, ये वाली में देखो, ये वाली में भी छोटी डंडी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, फिर वहाँ से परपेंडिकुलर क्या जा रहा है, एक एरो जा रहा है। पर यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, एरो कहाँ से बन रहा था, सबसे बड़ी वाली डंडी पे से। ठीक है, इसमें भी देखो, ये जो सबसे बड़ी वाली डंडी वहाँ से एरो जा रहा है, यहाँ भी जो सबसे बड़ी वाली डंडी है वहाँ से एरो जा रहा है, यहाँ भी जो सबसे बड़ी वाली डंडी है वहाँ से एरो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे छोटी वाली डंडी वहाँ से एरो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे चारों आकृतियाँ आप देखो, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एक यहाँ पे ऐसा स्क्वायर बना हुआ है, इसको इन्होंने यहाँ से आधा कर दिया। ठीक है, और जो एक पार्ट है उसको इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे फिल कर दिया, भर दिया पूरा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक ट्रायंगल बना दिया है। ठीक है, उसको भी आधा कर दिया है, और एक भाग को क्या कर दिया इन्होंने, इसे फिल कर दिया है, भर दिया है। यहाँ पर भी सर्कल बना हुआ है, उसको आधा किया और आधे भाग को क्या कर दिया, भर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसा बना हुआ है लंबा सा, है ना, रेक्टेंगल टाइप है, पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसको आधे से भी आधा भरा है, जबकि कितना भरना चाहिए, यहाँ से अगर ये डिवाइड होता है तो ये पूरा भराएगा, एक भाग इसका पूरा फील होगा ना, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इन्होंने तो आधा ही किया है, आधे से भी आधा कर दिया है ना, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 वाली आकृति देखो, ए ऑप्शन में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो बाहर एक बड़ा सर्कल बना दिया है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल, और छोटे सर्कल से बाहर की तरफ एक एरो जा रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ एरो जा रहा है, कहाँ से, छोटे सर्कल से। यहाँ पर भी एक बड़ा पहले सर्कल बनाया, फिर छोटा, फिर वहाँ से बाहर की तरफ एक एरो जा रहा है। यहाँ पर भी सेम है, बड़ा यहाँ पे सर्कल है, फिर उसके अंदर छोटा सर्कल, और छोटे सर्कल से एक एरो बाहर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन नंबर डी में, एक बड़ा सर्कल तो है लेकिन जो सर्कल अंदर होना चाहिए वो बाहर है, और वो जो एरो है जो अंदर से बाहर जाना चाहिए वो कहाँ से आ रहा है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ है ए ऑप्शन में, और जो बीच में डंडी जा रही है वहाँ पे इन्होंने कट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर बना हुआ है, सेम यहाँ पे इनको दो भाग में बांट दिया है, और यहाँ पर बाहर जो लाइन है इस पे कट लगा दिया है। यहाँ पे भी बाहर की लाइन पे कट लगा है, यहाँ पर भी बाहर की लाइन पे कट लगा है, लेकिन यहाँ पे बीच वाली लाइन में कट लगा है, इसलिए और ए ऑप्शन जो है वो सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है ना। यहाँ पर इस आकृति में भी सबसे पहले तो सबसे बड़ा वाला सर्कल बना दिया है ना, फिर एक सर्कल, पहला सर्कल ये, ठीक है, उस सर्कल के अंदर सर्कल है, फिर ये दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल। तो इन्होंने क्या किया है, पहला सर्कल तो वैसा का वैसा है, लेकिन उससे चिपका के दूसरा सर्कल बनाया है ना, और इस दूसरे सर्कल के अंदर से लेके तीसरा सर्कल बनाया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे ये है हमारा पहला सर्कल, ये है दूसरा और ये है तीसरा। यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर भी दूसरा जो सर्कल है उसको थोड़ा सा पार्ट उसका भी लेके तीसरा सर्कल बना दिया है ना, उसके अंदर से लिया है। यहाँ पर भी वही हुआ है, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल। ठीक है, पहला सर्कल लिया, फिर ये दूसरा वाला सर्कल, फिर दूसरे वाले सर्कल के अंदर से तीसरा सर्कल बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे अलग आकृति ये हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये पहला सर्कल, दूसरा और तीसरा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पहला सर्कल अगर बना है तो कुछ भाग उसका दूसरा और तीसरा भी कवर हुआ है, दूसरे वाले सर्कल में भी पहला और तीसरा भाग भी कवर हुआ है, और तीसरे वाले में पहला और दूसरा, है ना, मतलब तीनों सर्कल जो है एक दूसरे के अंदर से बनाए गए हैं, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इस आकृति में देखो, यहाँ पर एक सर्कल है, इसको चार भाग में बांट दिया है, और यहाँ पे कुछ ऐसी वेव्स वाली लाइनें बना दी गई है। ठीक है, एक भाग इसका कवर कर दिया है। ठीक है, दूसरा है, इसमें दो भाग कवर कर दिए हैं, तीसरा इसमें एक ही है, और इसमें भी एक ही भाग कवर है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब जो है उसमें एक एक बॉक्स कवर किया गया है, लेकिन यहाँ पे दो दो कर दिए हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 वाला, देखो, है ना, यहाँ पर एक ये बना दिया है, क्या, रेक्टेंगल, पहला रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, है ना, और एक दूसरे से इसको चिपका दिया है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये पहला ट्रायंगल,
और दूसरा ट्रायंगल इसके अंदर से लेके गए हैं, ये दूसरा ट्रायंगल है ना, ये भी कुछ हेक्सागोन टाइप बना हुआ है ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, तो ये है हमारा पहला और ये है दूसरा, ठीक है। अब इन दोनों को पहला जो बना है उसके अंदर से ही इन्होंने दूसरा बनाया हुआ है ना। फिर यहाँ पर भी एक सर्कल बना हुआ है, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल। तो देखो दूसरा सर्कल पहले सर्कल के अंदर से जाके गुजरा है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को चिपकाया है, इसके अंदर नहीं गया है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये तीनों आकृतियाँ जो है वो सेम है। कैसे सेम है, यहाँ पे एक ओवल शेप आपको दिख रहा है, उसके अंदर यहाँ पे एक लाइन यहाँ इस कोने पे है, तो एक लाइन इस कोने पे है, यहाँ पर भी एक लाइन इस कोने पे है, तो एक लाइन इस कोने पे, यहाँ पर भी एक लाइन इस कोने पे है, तो इस कोने पे। लेकिन बी में जो क्या किया है, दोनों लाइनों को बीच में कर दिया गया है ना, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27 वाली आकृति में क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 तीन लाइन्स है ना, तीन लाइन से ट्रायंगल बनता है ना। पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, तीन लाइनों से ट्रायंगल बना, तो एक कम कर दिया है ना, एक कम, दो एरो बना दिए। जैसे कि तीन लाइनों से ये ट्रायंगल बना 1 2 और 3, तो यहाँ पर दो एरो कर दिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितनी लाइनें हैं, 1, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, तो यहाँ पे कितनी लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 थी, तो यहाँ पर 2 लाइनें हैं, ठीक है। इस वाली आकृति में देखो 1 2 3 4 लाइन बनी हुई है, तो एक कम कर दी, तो 3 एरो बने हुए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 लाइन्स बनी हुई है, पर यहाँ पर कितने हैं, 3 एरो हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रखा है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, यहाँ पर 3 लाइनें अगर यूज़ हुई है तो यहाँ पर 2 एरो है, जबकि कितने एरो होना चाहिए, 3 एरो होना चाहिए ना। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस से ये स्क्वायर बना हुआ है, 4 लाइन से ये बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ पर तो 3 ही एरो है, 4 लाइनें होनी चाहिए ना, 4 एरो होना चाहिए। यहाँ पर 5 आपको लाइनें हैं जिससे ये पेंटागन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर 5 एरो होना चाहिए, यहाँ पे तो 3 ही है। यहाँ पे ये ऑप्शन में बिल्कुल सही हो रहा है कि 4 लाइनों से अगर ये रेक्टेंगल बना है तो 4 ही एरो यहाँ पर है ना। तो 27 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है ना, इस वाली आकृति को जो है, इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट में बताओगे, किस टाइप से लिखोगे, लिखना 28, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी आंसर है, ए है, बी है, सी है, डी है, वो आप लिख के मेरे को बताना, ठीक है। देखते हैं आप कितना कर पाते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 वाला जो है, इसमें आप देख सकते हो आकृति, पहला एरो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, फिर इधर गया, फिर उधर गया, ठीक है। फिर ये इधर गया, 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 फिर इधर गया, फिर इधर गया। लेकिन यहाँ पर पहले ये इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तो तीसरा इधर जाना चाहिए, पर ये भी इधर जा रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, यहाँ पे क्या लॉजिक यूज़ हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 इसके एजेस हैं, यहाँ पर भी कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर भी कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। एक लॉजिक ये लगा सकते हो कि ये 4 लाइनों से बना है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4, लेकिन यहाँ पर 3 लाइनों का यूज़ हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, अच्छा ये इस प्रकार की चित्रकला वाली जो आकृति होती है उसमें बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो देखो बहुत ही मज़ा आएगा। ये है लिप्स, ये है नोज़, ये है हैंड, ये है आइज़। तो बताओ इसमें से आपको अलग कौन सी लगेगी, ठीक है। तो अलग सबसे आपकी हो जाएगी ये सी, हैंड। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी लिप्स है, ठीक है, फिर ये हमारा नोज़ है, ये हमारी आई है, ठीक है। तो लिप्स, नोज़ और आई कहाँ होते हैं, हमारे फेस पर, जो हमारा चेहरा है ना, फेस पर ही होती है। नाक कहाँ होती है, फेस पे होती है, लिप्स भी फेस पे और आईज भी फेस पे होती है। क्या हैंड जो है, हाथ है आपका, वो क्या फेस पे होता है, नहीं, ठीक है, अलग पार्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है ना, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताओगे, देखते हैं कौन सही कर पाता है ना। लिखोगे क्वेश्चन नंबर 32, उसके बाद जो भी आपका ऑप्शन है, ए बी सी या फिर डी, ठीक है। अपना दिमाग लगाना, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है ताकि आप एग्जाम में आपको जैसा भी प्रश्न आ जाए आप कर लोगे, ठीक है। इसलिए मुझे कमेंट में लिख के 100% बताना, ताकि पता तो चले कि कौन कर पा रहा है और कौन नहीं कर पा रहा है ना।
अरे रे रे, ये तो बहुत ही मज़ेदार है ना। हलवा, पूरी, प्लेट, रोटी, पराठा, क्या क्या दिख रहा है हमको, है ना। तो पूरी यहाँ पे दी हुई है, पूरी तो खाई होगी आपने, है ना। तो पूरी है, रोटी है, पराठा है, प्लेट है। यहाँ पे सबसे अलग क्या है, प्लेट है, क्योंकि ये तो खाने की चीज़ें हैं ना। पूरी खाते हैं हम, रोटी भी खाते हैं, पराठा भी खाते हैं, क्या प्लेट खाते हो, नहीं। इसीलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 34 है ना। इस तरीके से कुछ, ये हम गेम खेलते हैं ना, उस टाइप से कुछ है। यहाँ पे क्रॉस बनाया, इसमें गोला लगाया, है ना। लेकिन यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा सीरियसली समझो। यहाँ पर हमको जैसे कि यहाँ पे डॉट यहाँ पे बाहर की तरफ बना दिया है ना। यहाँ भी बाहर की तरफ है, यहाँ भी बाहर की तरफ है, लेकिन इसमें जो है ये अंदर की तरफ है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया हुआ है। एक सर्कल बना हुआ है और इसमें कितनी लाइनें बनी हुई हैं, एक, दो, ये तीन, ठीक है, एक, दो, तीन लाइनें बनी हुई हैं। यहाँ पर भी एक, दो और तीन लाइनें बनी हुई हैं। यहाँ पर भी एक, दो और ये तीसरी लाइन बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे अंदर क्या लाइन बनी, एक ही लाइन बनी हुई है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सबसे अलग आकृति हमारी हो जाएगी, ठीक है। 36 वाली आकृति क्या है, देखो यहाँ पर दो गोले भरे हैं, दो खाली है। यहाँ पर भी दो गोले भरे हैं, दो खाली है। यहाँ पर भी दो गोले भरे हैं और दो खाली है। लेकिन यहाँ पर एक ही गोला खाली और तीन भरे हुए हैं, इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 37 वाली आकृति क्या है, देखो यहाँ पर जो बॉक्स भरा हुआ है ना, उसकी अगली में क्या है, उसके आगे इन्होंने एक बॉक्स में एक डॉट बना दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये है, यानी कि ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी एक क्या दिया हुआ है, भरा हुआ बॉक्स, उसके आगे वाली आकृति में क्या है, उसके आगे वाली आकृति में इन्होंने एक डॉट बना दिया है, तो ये भी कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी इन्होंने जो बॉक्स भरा हुआ है उसकी आगे वाली आकृति में क्या दे दिया है, उसके आगे वाले डब्बे में इन्होंने डॉट दे दिया है, तो ये भी ऐसा जा रहा है, इधर की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे जो बॉक्स भरा हुआ है उसके पीछे वाली आकृति में, यानी कि ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे अलग जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 38 वाली आकृति क्या है, इसका मुंह इधर बाहर की तरफ है, तो इसका भी मुंह बाहर की तरफ है। इसका भी मुंह इधर बाहर की तरफ है और इसका भी बाहर की तरफ है। इसका भी बाहर है ऐसा, इसका भी ऐसा बाहर है, लेकिन इसका कैसा है, अंदर की तरफ है और इसका भी अंदर की तरफ है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे अगर ट्रायंगल बना हुआ है ना, ट्रायंगल बना हुआ है बड़ा, तो यहाँ पर उसके अंदर भी एक छोटा ट्रायंगल है ना। यहाँ पर भी जो आकृति बाहर आपको दिख रही है वैसी आकृति अंदर भी है, सेम, है ना। जैसी आकृति आपको यहाँ बाहर दिख रही है वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे अलग है, क्योंकि बाहर स्क्वायर है लेकिन अंदर क्या है, ट्रायंगल, है ना, तो अलग है ना। तो ए ऑप्शन हमारा सबसे अलग हो जाएगा, असंगत आकृति हो जाएगी, है ना। ये जो लिखा हुआ इस पे मत जाना, ये आकृति नहीं आकृति है, मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो इतना ध्यान मत दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वास्तिक। क्या बोलते हैं, स्वास्तिक। पूजा पाठ वगैरह होती है तो उसमें ये बनाते हैं कि नहीं, तो ये तो आपको बनाना आना ही चाहिए कि कौन सा सही है इसमें से, है ना। तो सही कौन सा है, देखो यहाँ पे ये इधर जा रहा है, 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 ये ऐसा जा रहा है ना। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर, इधर और इधर, मतलब ये कैसा जा रहा है, इधर अपोजिट जा रहा है, ठीक है। इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये भी ऐसा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, लेकिन इसको एक जो डंडी वो इधर की तरफ जाने लग गई, है ना। तो डी ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा, है ना। और स्वास्तिक कैसा बनता है, तो वो ऐसा बनता है, प्लस बना दो, फिर इसको इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, ये बनता है स्वास्तिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको ये नहीं बताना है कि स्वास्तिक कैसा सही बनता है, यहाँ पे हमको ये बताना है कि असंगत आकृति कौन सी, यानी सबसे अलग कौन सी है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या बताया, डी, कि बाकी सब जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये इधर जा रहा था। 41 वाली आकृति क्या है कि यहाँ पर देखो एक लाइन बनी हुई है ना। यहाँ पर एक ऐसा, इधर की साइड यहाँ पे एक स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया, है ना। तो लाइन की एक साइड पे क्या है, इधर की साइड इन्होंने ट्रायंगल बना दिया, सॉरी स्क्वायर बना दिया, और यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया। यहाँ पर भी इसकी एक साइड पे क्या बना हुआ है, स्क्वायर, और यहाँ पे एक साइड पे ट्रायंगल।
यहाँ पर भी एक साइड इधर की साइड है अपना स्क्वायर और इधर की साइड क्या है ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पे डंडे की एक ही साइड पे क्या बना हुआ है, दोनों आकृतियाँ बनी है, एक ही लाइन पे इधर की साइड ट्रायंगल भी बना है और स्क्वायर भी बना है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सबसे अलग आकृति है। ठीक है, वाह यार सबसे मज़ेदार प्रश्न है ना। तो इसका आंसर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर कमेंट में करना, लिखना क्वेश्चन नंबर 42, और आपका जो भी आंसर है ABCD जो भी है आप लिख के भेजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे एक भरा हुआ गोला है, प्लस है फिर भरा हुआ गोला, प्लस है फिर भरा हुआ गोला, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दिया है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस वाली आकृति में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बीच में गोला है, यहाँ पे कुछ ऐसी आकृति बाहर नजर आ रही है, यहाँ पर भी ऐसी आकृति है, यहाँ पर भी ऐसी आकृति है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग आकृति दे दी है ना, तो इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक भरा हुआ है, इधर भी एक भरा हुआ है ना, दो भरे हुए हैं, इनके बीच में कितने बॉक्सेस की गैप है, 1 2 3, 1 2 एंड 3, इनके बीच में कितने बॉक्सेस की गैप है, 1 2 3, 1 2 3, इनके बीच में कितने बॉक्सेस की गैप है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तीनों में 3 3 की गैप है, लेकिन इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 की गैप है इधर, और इधर कितने की है, 2 की। तो ये जो है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको क्लास यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेंटल एबिलिटी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है नवोदय का जो स्कोरिंग होता है, क्या होता है, स्कोरिंग होता है, इसलिए इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप खुद से भी सॉल्व करिए, क्योंकि हमें हमारा सिलेक्शन नवोदय में पक्का करना है ना, करना है ना, बिल्कुल करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।